आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे सोशियोलॉजी। इसका मॉडल पेपर आपको मिल चुका होगा, अपलोड हो चुका है। आप प्ले लिस्ट पे जाके विजिट कर सकते हैं, बहुत सारी वीडियो अपलोडेड हैं। आज के वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट है और इसमें हम सोशियोलॉजी के शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं। इसमें आपको कुछ क्वेश्चंस लॉन्ग रिलेटेड से भी मिलेंगे, जो कि आपके ऐसे टाइप का क्वेश्चन आएगा, उसमें भी आपके सक्सेस होंगे। पॉइंट आप डाल सकते हैं, उनके लिए यूज़ कर सकते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपका वो काम करेगा। तो बोर्ड एग्जाम आपका आने वाला है, तो आइए शुरू करते हैं हम क्वेश्चन पहला। तो पहला क्वेश्चन इसमें है हमारा, सबसे पहले आप पॉइंट समझ लीजिए, फास्ट रिवीजन। फास्ट रिवीजन यानी हमने बहुत नॉर्मल स्पीड से थोड़ा सा तेज चलेंगे जिससे हमारा रिवीजन अच्छा चलता रहे, उसे करना है पूरा। सोशियोलॉजी क्लास 12th है और पार्ट हमारा फर्स्ट है। फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। और आइए शुरू करते हैं। वीडियो को आप दोस्तों में भेजते रहें, शेयर करते रहें। पहला क्वेश्चन हमारा है, समुदाय से आप क्या समझते हैं? समुदाय समुदाय अगर हम हिंदी में बोलेंगे, इंग्लिश में बोलेंगे तो ग्रुप कहलाएगा, कम्युनिटी कहलाता है। ठीक है, तो समुदाय होता क्या है, किसे कहते हैं, तो उसको देख लेते हैं जरा। देखिए, व्यक्तियों का ऐसा समूह जिसमें आपस में मिलजुल कर, यानी आपस में एक साथ रहकर रहने की जो भावना होती है, और जो आपसी सहयोग द्वारा, यानी हमारे आपके सहयोग के द्वारा वो पूरा करते हैं क्या, अपने अधिकारों का प्रयोग या उपयोग करता है, उसी को हम समुदाय कहते हैं। ठीक है, वो समुदाय कहलाता है। ठीक, अब इसको थोड़ा सा अपने शब्दों सुन लेते हैं कि व्यक्तियों का ऐसा समूह जो आपस में मिलजुल कर रहना चाहता है, रहता है और अपने अधिकारों की भावना भी रखता है। ठीक है, और उन अधिकारों को आपस में प्रयोग करता है, तो वो क्या कहलाता है, हमारा समुदाय कहलाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लिंग अनुपात से आप क्या समझते हैं? तो लिंग अनुपात क्या है, एक निश्चित क्षेत्र में, ठीक है, प्रति 1000 यानी कि 1000 पर पुरुषों पर, यानी 1000 पुरुषों पर कुल महिलाओं की संख्या को हम लिंगानुपात कहते हैं। ठीक है, इसी को हम लिंगानुपात कहा जाता है। नेक्स्ट है, जनगणना की, यानी 2011 की जनगणना के अनुसार केरल राज्य में सबसे अधिक लिंगानुपात है, जबकि सबसे कम है बिहार में। तो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, लिंगानुपात क्या होता है कि लिंग अनुपात जो होता है, एक क्षेत्र जाता है, उसमें 1000 लोग रहते हैं, तो उन 1000 व्यक्तियों के साथ में ये गणना की जाती है कि उन 1000 व्यक्तियों के साथ में महिलाएं वहाँ पर कितनी हैं। तो उन महिलाएं कितनी होती हैं, उन्हीं महिलाओं का वो मतलब जो संख्या उनकी निकालते हैं, तो वही कहलाता है हमारा लिंग अनुपात कहलाता है। तो इसमें जो सर्वाधिक लिंग अनुपात है वो कहाँ है, हमारा केरल। सबसे अधिक लिंग अनुपात केरल राज्य में है और सबसे कम बिहार राज्य में है। ठीक है, तो ये हुआ केरल मतलब हमारा लिंग अनुपात। कि आपसे क्या समझते हैं इससे, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं हम दूसरा क्वेश्चन, क्या है, जनसंख्या वृद्धि से आप क्या समझते हैं? यानी जनसंख्या वृद्धि क्या होती है, क्या समझते हैं आप उससे? तो देखिए, किसी भी क्षेत्र में लोगों की संख्या की वृद्धि को हम क्या कहते हैं, जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। ठीक है, यानी कि जनसंख्या, किसी भी क्षेत्र में लोगों की संख्या की वृद्धि को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। और साथ ही पॉइंट क्या है कि पूरे विश्व में हर साल, यानी कि प्रत्येक वर्ष 1.1% की वृद्धि हो रही है कंटिन्यू। तो अब इसको समझ लेते हैं कैसे। जैसे कोई स्थान होता है, जगह होती है, एक निश्चित क्षेत्र होता है, उस क्षेत्र में रहने वाले लोग होते हैं, वहाँ पर उनके बच्चे जन्म लेते हैं, तो इस तरीके से परिवार बढ़ता है। तो परिवार के बढ़ने की क्रिया के द्वारा ही जनसंख्या वृद्धि होती है। नेक्स्ट, जनसंख्या वृद्धि को रोकने के सुझाव। जनसंख्या वृद्धि रोकने के सुझाव या रोकने के उपाय क्या होते हैं, कैसे आप रोक सकते हैं उसके लिए। तो ये जो पॉइंट हमने यहाँ पर डाले हैं, ये पॉइंट आपके देखिए शॉर्ट क्वेश्चन के भी काम में आएंगे। हिंदी में ऐसे आएगा, जनसंख्या वृद्धि रोकने पर आप निबंध लिखिए, उसमें भी काम आएंगे। लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, जनसंख्या वृद्धि से रिलेटेड क्वेश्चन जो है किसके चैप्टर में, किसके सब्जेक्ट में इंपॉर्टेंट है, आपका होम साइंस, ठीक है, शिक्षा शास्त्र, समाज शास्त्र, ठीक है, इन सभी में ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और नागरिक शास्त्र में भी आ जाएगा ये क्वेश्चन, हिंदी में निबंध आ जाता है।
तो इसको आप अच्छे से कंप्लीट करें। यहाँ पे हम समझा देंगे। और आपके यहाँ पर कितने पॉइंट है, 5 पॉइंट है। ये 5 पॉइंट अगर आप उसमें डाल देंगे लॉन्ग क्वेश्चन में तो आपको फुल मार्किंग मिलेगी, नो एनी डाउट, कंप्लीट मार्क मिलेंगे आपको। तो आप समझ लेते हैं पॉइंट 2 पॉइंट। विवाह की आयु में वृद्धि करना। विवाह की आयु में वृद्धि करना, देखिए विवाह की आयु में वृद्धि करना क्या है। मान लीजिए अगर किसी की शादी 15 साल हो जाती है और उसकी 20-25 साल तक उसके बाद वो मतलब मान एक अनुमान लगाते हैं को 3-4 बच्चे पैदा हो जाएंगे, उसके यहाँ जन्म ले लेंगे। अगर वही शादी हम करते हैं 20 साल के बाद या 20 के क्रॉस करके करते हैं तो बच्चों की जो संख्या है उत्पत्ति होने की वो उस पर कुछ अंकुश लग जाता है, जिससे जनसंख्या वृद्धि नहीं हो पाती है और कुछ नियंत्रण रहती है। ठीक है। शिक्षा का प्रसार। शिक्षा का प्रसार, अगर शिक्षा का प्रसार करेंगे, प्रचार करेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, लड़कियों सबको पढ़ाओगे आप, तो वो जब पढ़ेंगे लिखेंगे तो वो समझेंगे कि जनसंख्या से होने वाली मतलब जो समस्याएं हैं वो क्या होती हैं, कैसी समस्याएं आती हैं हमारे सामने, तो वो चीज़ें वो आराम से समझ सकते हैं। परिवार नियोजन। परिवार नियोजन क्या है, कंट्रोल फैमिली, फैमिली कंट्रोलेशन। तो इसको कैसे हम कंट्रोल करेंगे, तो जब ही कंट्रोल करेंगे जब हम शिक्षित होंगे, आय में वृद्धि होगी, हमारी शिक्षा पूरी होगी। भाई शिक्षा पूरी कब होगी, जब आपकी शादी नहीं हो, तभी बच्चे पढ़ पाते हैं। और शिक्षा पूरी होगी, अच्छे शिक्षा देंगे, तब हम परिवार नियोजन को भी समझेंगे, क्योंकि शिक्षित व्यक्ति ही जिम्मेदारी समझता है कि बड़ा परिवार कैसी समस्याओं का सामना करता है और छोटा परिवार किस तरीके से समस्याओं से बच सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है संतान उत्पन्न करने की सीमा का निर्धारण। यानी संतान उत्पन्न सीमा, यानी संतान जो बच्चे हमारे घर में जन्म लेते हैं उनका एक समय सीमा, उनका मतलब जो निर्धारण होना चाहिए। वो क्यों होना चाहिए, क्योंकि हमें देखना है कि भविष्य में हमें क्या करना है, हम कैसे कर पाएंगे, तो वो चीज़ ज़रूरी है। इसीलिए हम संतान उत्पन्न करने की सीमा का निर्धारण करना चाहिए कि हम 2 बच्चे हमें रखने हैं, हमें 3 बच्चे रखने हैं, पर्याप्त हैं 3 बच्चे 2 बच्चे। इससे ओवर बच्चे बहुत नुकसान मतलब दिक्कत होती है हम लोगों को। और जब बच्चा हो जाता है फिर नुकसान तो आपको करना ही नहीं उठाना पड़ेगा, पर उसकी आपकी दिक्कतें बहुत उठानी पड़ेंगी, तो ये इसलिए ज़रूरी है। नेक्स्ट है सामाजिक सुरक्षा, और सामाजिक सुरक्षा भी ज़रूरी है। तो इस तरीके से ये पॉइंट मैंने आपको बताए। तो इनमें क्या है कि किसी की भी अगर एज, बाल्यावस्था क्यों नहीं होती है शादी, आप आज के डेट में कितनी एज कर दी गई है पता है आप लोगों के लिए। आज के टाइम में जो लड़की की एज है वो हो गई है 21 साल, और लड़के की कर दी गई 24, ठीक है, 24 साल की एज, और लड़के के लिए 21 साल। इससे पहले कितनी थी, 18 साल लड़की हुआ करती थी और 21 साल होती थी लड़के की। तो ये चीज़ सारी चीज़ें जो हैं मतलब पॉइंट अच्छे हैं, इनको आप कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट आपको बहुत जल्दी मिलेगा, और प्ले लिस्ट पर आप अपडेट कर लें। इंटर से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट हैं लगभग सबकी मोस्टली प्लेलिस्ट बनी हुई है, और आप जाकर वहाँ पर विजिट करें, दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा हिस्ट्री का मॉडल पेपर, जो कि आप कम्युनिटी पर पेज लगाता हूँ तो उसको, तो आप लोग किसी चीज़ को लाइक करके मत बढ़ाइएगा, मतलब उसमें देखिए आपको किसका मॉडल पेपर चाहिए, कमेंट में बताइएगा, क्योंकि रियलिटी जो कमेंट में स्पष्ट हो जाती है कि आप क्या चाहते हैं। जैसे किसी ने वोट किसी चीज़ को दे दिए गलत के लिए, तो वोट गलत को ही वोट दे आदि मतलब लोग देते जाते हैं। तो ये आप लोग अपने आप मतलब थिंकिंग सोचिए विचारिए, और तो जो वोट हम लगाते हैं कम्युनिटी पेज उसको भी करिएगा, और साथ में मतलब कमेंट भी आप दीजिए वीडियो पर कैसा लगता है अगली वीडियो। और आपको सबसे वीडियो मिलेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।